रविवार 16 नवंबर को जयपुर के अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में मां विद्या डायबिटीज फाउंडेशन यानी MVDF द्वारा एक भव्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को सम्मान देना था जो अक्सर मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं। इसी क्रम में विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन, थर्ड जेंडर समुदाय और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मधुर संगीत प्रस्तुति से हुई, जिसने पूरे माहौल को उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। संगीत से सजी इस शाम ने उपस्थित मेहमानों और सम्मानित अतिथियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। सामाजिक सरोकारों और कला संस्कृति के इस अनूठे मेल ने आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। फाउंडेशन की संस्थापक मीनाक्षी शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि मां विद्या डायबिटीज फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य मात्र सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि समाज में वंचित और शोषित लोगों को एक सम्मानितजनक पहचान दिलाना भी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मां विद्या डायबिटीज फाउंडेशन की फाउंडर हूँ मैं और जयपुर से ही हूँ। वैसे तो मैं 2016 से मार्केट में हूँ, लेकिन एज ए टीम अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 2020 से कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मां विद्या डायबिटीज फाउंडेशन का हमारा मेन मोटिव है कि एक तो डायबिटीज घर घर में फैल चुकी है, तो उसके लिए अवेयरनेस हर बीमारी के लिए बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस के साथ साथ में म्यूजिक से हर इंसान जुड़ा होता है, भले गाना गाए, गुनगुनाना और सुनना पसंद करता है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से म्यूजिकल इवेंट के थ्रू कुछ जो डिसेबल्ड पर्सन है, ब्लाइंड बच्चियां हैं, ओल्ड एज होम के लोग हैं और महिला जो कर्म सॉरी जो महिला बंदी है, तो हमने कारागार में भी इस तरह के प्रोग्राम किए जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और हमारी आपसी शेयरिंग रहती है, जो भी वो लोग हम लोग से एक उनकी अपनी कुछ नीड होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा ना सही थोड़ा बहुत तो कर पाए। इसके अलावा हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इक्वालिटी के लिए भी काम करते हैं। हमारी टीम मेंबर में भी है अनन्या शर्मा जी। तो हमारी बस यही कोशिश है कि सिर्फ म्यूजिक नहीं, एंटरटेनमेंट के साथ में थोड़ी सी समाज सेवा भी अगर हम सब मिलकर कर लें तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती है। मेरा नाम नंदनी सिंधी है। मैं का दूसरा साल है मेरा इस प्रोग्राम में आते हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इधर, बहुत अपनापन मिलता है। जो बोलते हैं ना कि एक फैमिली, वो फैमिली की तरह हमें मतलब जो हमारे बुजुर्ग भी हैं वृद्धाश्रम के और ओल्ड एज होम जो भी हैं हमारे, और हमारे साथ जो भी इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग, बहुत अच्छा लगता है मिल करके इन लोगों से। ये हमारा जो माँ विद्या फाउंडेशन है, ये लोगों की मदद करने के लिए है। एंड हम कोशिश यही करते हैं कि ओल्ड एज होम के लोग, ब्लाइंड बच्चे या जो समर्थ नहीं है किसी काम को करने के लिए, हम उनकी मदद कर सकें। और ये जो हमारे जो इवेंट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि लोग गैदरिंग करें, एक दूसरे को समझें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। हम कोशिश यही करते हैं कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें। बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो यही है। इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। इसमें कुछ लोग नए जुड़ते भी हैं, कुछ लोग साथ भी देते हैं, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि जयपुर जैसी महा सिटी, एक बहुत बड़ी सिटी है जयपुर, और उसमें अगर हम कुछ लोगों को एक साथ करके किसी एक काम के लिए अगर प्रेरित करते हैं तो वो अच्छी बात होती है। क्योंकि नॉर्मली लोग है ना भूल जाते हैं, आप सड़क पे चलते चलते किसी को याद नहीं करता, लेकिन कम्युनिटी के अंदर जब आप इस तरीके से कोई इवेंट करते हैं तो आपको ध्यान रहता है। मैं भी बेसिकली मीनाक्षी दी के साथ इसी वजह से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी कोशिश यही रहती मेरी भी कि सबको एक साथ मिलके हम ऐसा इवेंट भी करें, लोगों को एक साथ अ, उनकी मदद करने के लिए, खास तौर पे मदद। अभी थोड़ी देर के बाद में है ना ओल्ड एज होम के लोग आएंगे, LGBT कम्युनिटी के लोग आएंगे, आप तब देखिए हम उनके साथ है ना बहुत व्यवहारिक तौर पे पर्सनली उनसे बात करते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे बात करने के लिए बात करते हैं। उनकी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या बीती है, वो किस लाइफ से बिलोंग करते हैं, फिर उसको है ना सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से माँ मीनाक्षी दी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, माँ विद्या फाउंडेशन के साथ, और मैंने देखा है कि ये लाइफ है ना उतनी आसान नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या है हम एक साथ लाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र भारती है।
मैं प्रोफेशनली थिएटर आर्टिस्ट हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि लोगों की मदद करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। संस्था ऐसे लोगों को एक मंच पर लाकर न केवल उनका सम्मान करती है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें पूरा करने का लगातार प्रयास भी करती है। कार्यक्रम में उपस्थित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के ताने-बाने को मजबूत करते हैं और लोगों को संवेदनशील बनाते हैं। मेरा नाम निहारिका परिहार है। मेरी आवाज़ जो है वो शमशाद बेगम और को सूट करती है, तो मैं उन्हीं की आवाज़ में मतलब ये गाने को सलमा आगा और शमशाद बेगम इनको ज़्यादा सम्मान देती हूँ और उन्हीं के मान के लिए मैं उनके पाँव की धूल तो नहीं हूँ, पर हाँ मेरी आवाज़ उनसे अच्छी मिलती जुलती लगती है, तो सभी लोग यही कहते हैं कि तुम शमशाद बेगम के गाने गाया करो, वो मेरी आवाज़ को सूट भी करती है। मेरा नाम नीतू सिन्हा है। बहुत ही अच्छा लगा संगीत से जुड़कर। संगीत मतलब अपने आप में एक अलग वो है, सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग इतना अच्छा गाते हैं कि सबको सुनकर वाकई बहुत मज़ा आ जाता है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग गाऊँ, लोगों को अच्छा लगे, बस मैं अपनी यही कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा। और आज तो मैंने देखा कि मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी गा रहे हैं और इतना अच्छा कथक डांस किया बच्ची ने और इतना अच्छा उन्होंने गाया, अच्छा लगा। और पारुल दीदी और सबका सहयोग मिलता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और संगीत ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम दुखी हैं तो हम बता सकते हैं कि हम दुखी हैं और हम खुश हैं तो हम बता सकते हैं कि हाँ, हम खुश हैं। जी, मेरा नाम आयशा है, मैं वैसे कोटा से हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। जी, मैं ब्राइडल वगैरह सब कुछ मेकअप कर सकती हूँ, पार्टी वियर, ब्राइडल। जी, यहाँ पे हमें रेस्पेक्ट मिली, जैसे फैमिली में मिलती है, वैसे सब यहाँ पे अपनापन मिला हमें। सर मुझे म्यूज़िक करते हुए अभी फ़िलहाल प्रोफेशनली 15 इयर्स हो गए हैं और आई एम एज़ अ टीचर आई एम वर्किंग इन रायन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा ब्रांच जो है उसमें मैं एज अ म्यूज़िक टीचर वहाँ वर्क कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा स्टूडियो है एनआरआई सर की जयपुर प्रताप नगर में म्यूज़िक स्टूडियो। आई मेक ट्रैक्स म्यूज़िक मतलब कोई भी एल्बम वगैरह हमें क्रिएट करनी होती है न्यू तो हम करते हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अभी फ़िलहाल जनरेशन जो है वो बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई अच्छा म्यूज़िक सुनना नहीं चाहता है, जस्ट रील आई स्क्रॉल किया और निकल जाते हैं बस। हाँ, तो उन्हें चाहिए पेरेंट्स उनको मतलब गाइड करें, पेरेंट्स अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे तो बच्चे के पास अच्छा म्यूज़िक जाएगा, वरना बच्चों के लिए क्या है कि उनको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, वो ओपन करेंगे तो पता नहीं कौन-कौन सी रील्स आती हैं, क्या-क्या, कौन-कौन से कंटेंट आते हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छा एक ट्रैक पे वो जाएँ, अच्छी चीज़ें म्यूज़िक अगर सुने तो 90s म्यूज़िक है, 70s का म्यूज़िक है, तो तब तक का जो म्यूज़िक था वो बहुत पैशनफुल म्यूज़िक था। क्यों? क्योंकि उस टाइम के गाने भी 5-5, 6-6 मिनट के आया करते हैं। आजकल 2 मिनट में गाना खत्म हो जाता है, ठीक है? और सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो हैं उन्होंने बहुत इम्पेशेंट कर दिया है बच्चों को। ये टिकटॉक आया तब से 30-30 सेकंड की जो रील्स वगैरह आई हैं, तो वो ट्रेंड जब से चला है तो बच्चों में वो चीज़ रही नहीं है मतलब मेलोडी वगैरह वो करने का वो है। बाकी इस प्रोग्राम को लेके मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत टाइम से मीनाक्षी मैम इसको चला रही हैं इस संस्था को, माँ विद्या डायबिटीज़ फाउंडेशन और इसके सानिध्य में ये हर साल अपना एक सीज़न करवाती हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ये सिर्फ़ सुर मिलने की बात नहीं है, एक कनेक्शन लोगों में एक बाउंडेशन हो, लोग एक-दूसरे से मिलें, हम एक-दूसरे के इमोशंस को समझें, जिसमें हम मिलते हैं हमारे ओल्ड एज होम के जो भी लोग हैं, उन लोगों से हम मिलते हैं, उनको अपनापन फ़ील होता है हमसे मिलके, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक फीलिंग्स को मतलब एक-दूसरे में बाँटना, एक-दूसरे के इमोशंस को फ़ील करना, ये इसका एक मोटिव होता है। सम्मानित किए गए बुजुर्ग और विशेष योग्यजन भी इस कार्यक्रम से काफी आनंदित और भावुक दिखाई दिए। उन्होंने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज से मिलने वाला ये सम्मान उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं। कार्यक्रम में फाउंडर डायरेक्टर मीनाक्षी शर्मा, ट्रेजरर कविता सिन्हा, सेक्रेटरी पारुल, ट्रांसजेंडर वुमन अनन्या शर्मा, कोर मेंबर्स रैडिक्स, राज, नेहा सैनी, निक्की ट्रांसपोर्ट के ओनर निकेश सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में अनन्या शर्मा द्वारा किन्नर समाज के लिए अत्यंत मार्मिक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी को इमोशनल किया।
प्रोफेशनल सिंगर एंकर साकी की गायकी और एंकरिंग का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मनस्वी कुंगवानी मेरा नाम है। मैं 2 इयर्स से कर रही हूँ डांस। 1.5 मम्मा तो नहीं सिखाती, मेरी कथक मैम है वो सिखाती है। मम्मा तो खाली मुझे लर्न करवाती, प्रैक्टिस करवाती। कथक में ज्यादातर एक्सप्रेशन और है ना थोड़ा प्योरिटी चाहिए। एक्सप्रेशन मतलब जो आंखों को हिलाना, सर हिलाना, ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस। पहले जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे डांस पहले से ही पसंद था। हेलो, दीपाली। मैं बचपन से गाती हूँ, सिंगिंग मेरा पैशन है। ठीक है, सब कुछ चीज़ें हैं, बट म्यूजिक सोल में है। स्पेशल ट्रेनिंग कुछ नहीं ली है। मुझे गाना अच्छा लगता है, भगवान की दया से आवाज़ भगवान ने दी है, तो बस। बाकी मुझे थोड़ा बहुत गुरुद्वारे की ज्ञानी जी ने थोड़ा बहुत सरगम वगैरह सिखाई थी, तो उनसे भी सीखा है मैंने, वीर जी से। ऐसे चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सुरीला, बहुत शांति प्रिय, बहुत मतलब अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। ऑर्गेनाइजर मीनाक्षी मैम, और जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिन्होंने मुझे बोला था परफॉर्मेंस के लिए, पारुल जी जो हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे लेकर आए हुए। संगीत प्रेमियों को बस वही है, संगीत आत्मा में बसता है, बस आत्मा से गाओ। जरूरी नहीं है कि आप लिरिक्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ वो सब जरूरी नहीं है। आत्मा से गाया जाता है संगीत। बस आत्मा को अच्छा लगना चाहिए, आत्मा से आत्मा तक जाना चाहिए। एक्चुअली मैं टीचर भी हूँ, तो घर का काम टीचिंग और म्यूजिक तो मेरा है ही, हॉबी है मेरी, पैशन है मेरा, वो तो निकाल ही देती हूँ मैं टाइम। सब कुछ हो जाता है भगवान की दया से, वाहिगुरु जी है ना, सब कुछ अच्छा करते हैं। ये हमारा बेसिकली जो ओल्ड एज होम वाले हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं या जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए हम एक म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको खुशी मिले, क्योंकि वो लोग ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस बहाने वो हमारे यहाँ आते हैं और उनको थोड़ा एंजॉयमेंट मिल जाता है कि हाँ हम लोग कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारा काम हमारी मीनाक्षी जी बहुत बेहतर तरीके से करती हैं। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे अपने साथ इस टीम में जोड़ा। हमें 3-4 साल हो गए करीब, हम म्यूजिक का ही कार्यक्रम करते हैं। म्यूजिक के बेस पे ही हम जो भी 2020 से हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में, तो हम 2020 से कर रहे हैं प्रोग्राम। तो अभी हमारा 5वां सीजन है इस समय। हम तो यही कहना चाहेंगे लोग हमसे जुड़े, जो ब्लाइंड बच्चियां हैं या डिसेबल्ड हैं, ओल्ड हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। हम तो बस इतना चाहते हैं, वो लोग खुश हैं, लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, थोड़ी उनकी हेल्प हो जाए, थोड़ा हमें सपोर्ट करें तो हम उनका कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनन्य शर्मा है। मैं माँ विद्या डायबिटीज फाउंडेशन की कोर मेंबर और सनातन धर्म प्रचारक भी हूँ, और साथ में LGBT कमेटी मेंबर भी हूँ। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आज हमारा मिले स्वर मेरा तुम्हारा सीजन 4 है, जिसके हमारे डायरेक्टर मीनाक्षी शर्मा जी भी हैं, और उसकी पारुल मैम है, और हमारी कविता मैम भी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये समाज, जो किन्नर समाज है, वो इस चीज़ में काम भी कर रहा है। माँ विद्या डायबिटीज फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने डायबिटीज लोगों के और ब्लाइंड बच्चे और जो ओल्ड एज होम लोग हैं, इनके लिए काम करती है। साथ ही साथ हमारी LGBT कमेटी और साथ में किन्नर समुदाय के लिए भी विशेष तौर पे कार्य करती है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी मीनाक्षी शर्मा जी का। मेरा नाम मधु चौहान है और मैं इस प्रोग्राम के लिए, स्पेशली प्रोग्राम के नीम का थाना से चल करके यहाँ आई हूँ। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ प्रोफेशन से, और ये चीज रग रग में एक्चुअली जो यहाँ म्यूजिक है वो एक मेडिसिन है, बिना बोले कैसी मेडिसिन है, जो वाकई पेशेंट को बेनिफिट होते देखा है। पहले मैं समझ में थी, सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं स्पेशली कि जो पेशेंट्स हैं वो इससे बहुत जल्दी हील करते हैं। तो म्यूजिक एक मेडिसिन है, बिना कहे बिना सुने एक अच्छी मेडिसिन है, पेशेंट वाकई जल्दी रिकवर होते हैं। और म्यूजिक से बेस्ट दुनिया में कुछ ही नहीं। संगीत से लगाव रखिए, चाहे वो नृत्य हो और चाहे वो गाना हो, संगीत से लगाओ। संगीत बहुत अच्छी चीज है। आप डिप्रेशन में हो तो संगीत बहुत अच्छी मेडिसिन है, डिप्रेशन में हो, कहीं किसी भी टेंशन में हो, संगीत सबसे बढ़िया मेडिसिन है। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं दुनिया में, बस कला है तो सब कुछ है। निकेश खंडेलवाल, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मीनाक्षी जी ने इस प्रोग्राम में मुझे अपना हिस्सा बनाया। और मैं इनकी डायबिटीज़ की जो संस्था है, माँ विद्या डायबिटीज़, बहुत अच्छी डायबिटीज़ की संस्था है। मैं बहुत जुड़ा हूँ इनके साथ में, और मुझे बहुत खुशी है इनके साथ जुड़ने के बाद में। और ये जो सिंगिंग का प्रोग्राम है, माइंड ब्लोइंग। थैंक्स मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। स्पेशल गेस्ट में मीडिया क्षेत्र से नवल शर्मा, ओम भारद्वाज, रीना मिस्त्री आदि शामिल रहे।